आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सरकार और किसानों के दरमियान एक बार फिर बातचीत नाकाम रही है। 11वें दौर की आज बातचीत थी जो नाकाम रही। मरकज की मोदी हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान ये 11वीं बार बैठक हुई थी, लेकिन फिर बेनतीजा ये मीटिंग खत्म हो गई। लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि मीटिंग का खेल भी अब खत्म हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मरकजी वुज़रा ने किसानों को साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो हुकूमत की तजवीज़ पर गौर करें, वरना बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए न सिर्फ मीटिंग खत्म कर दी गई, बल्कि आगे के लिए कोई नई तारीख भी नहीं दी गई। क्या बातचीत का यह सिलसिला यहीं थम जाएगा? मसले का आखिर हल कैसे निकलेगा और अब आगे क्या होगा? क्योंकि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली पर भी अड़े हुए हैं और इसके अलावा सरकार की तजवीज भी किसानों ने नामंजूर कर दी है। अब आखिर मसले का हल कैसे निकलेगा, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, दानिश इकबाल तर्जुमान है बीजेपी के, पुनीत लाकरा जी किसान लीडर हैं और राजकुमार भाटी साहब तर्जुमान है, सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब, आपसे ही मैं रिएक्शन ले लेता हूं कि 11 बार सरकार और किसान बैठ चुके हैं, लेकिन हर बार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। आज फिर बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। अबू हुरैरा भाई, देखिए, आज तो सरकार ने अपनी संवेदनहीनता की हद कर दी है। आज तो सरकार ने इतनी गैर जरूरी बात कही, देश के अन्नदाता का, देश के किसान का अपमान करके भेजा है आज सरकार ने। आज देखिए 15 मिनट वजीरे जो एग्रीकल्चर थे वो वहां पर रहे और उसके बाद वो चले गए, कहा कि मैं अभी आता हूं, और 3.5 घंटे बाद आकर के उन्होंने सख्त लहजे में अपने मेहमानों से कहा और देश के अन्नदाता से कहा कि आपको भाई हमारे प्रस्ताव मंजूर हो तो ठीक, वरना आप जाइए। अगर इस तरीके का रवैया सरकार का है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार या हुकूमत नरेंद्र मोदी साहब की क्या चाहती है। वो कॉन्फ्लिक्ट चाहती है, वो किसानों की समस्याओं को सुनना नहीं चाहती, वो किसानों की समस्याओं को समझना नहीं चाहती, वो किसानों को बेइज्जत कर रही है, दिल्ली के दर पे बैठा करके बेइज्जत कर रही है, और इस बेइज्जती का बदला जनता अपने आप लेगी। आप इस चीज को समझ ले मोदी साहब, इन्हीं किसानों की बदौलत आप आज हुकूमत में हैं और इन्हीं को आप अपने दर पे बैठा करके बेइज्जत कर रहे हैं। जिस तरीके से जो बेइज्जती आज उन्होंने की, कह रहे हैं कि साहब विज्ञान भवन बंद हो गया आज से। मतलब आप उनके अल्फाज सुनिए, कह रहे हैं आज से विज्ञान भवन बंद। अगर मिलना होगा, आपको कोई बताना होगा अगर आप उस पर, तो कहीं और हम मिलेंगे आपसे, आप हमें बता दीजिएगा। तो इस तरीके का अगर रवैया है सरकार का तो कहां से बात हो पाएगी? अब दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर है। किसान ने तो कहा है कि साहब हमें अपने कानून आप वापस लीजिए, हमें आपका हक नहीं चाहिए, हमें आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए, आप अपनी मेहरबानी अपने पास रखिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं वो। और ये सरकार कह रही नहीं हम आपके ऊपर मेहरबानी करेंगे। तो किस तरीके का ये रवैया है? बिल्कुल, सवाल तो यहां पर उठ रहा है कि किसी इससे पहले जो मीटिंग होती थी, मीटिंग खत्म होती थी और अगली मीटिंग का ऐलान हो जाता था, लेकिन इस बार मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग खत्म होने के बाद उस पर किसी तरह का कोई अगली तारीख भी नहीं दी गई है। तो ऐसे में सवाल तो उठ रहा है कि क्या वाकई में बातचीत का सिलसिला यहीं पर थम जाएगा? क्या यह मसला यूं ही चलता रहेगा? मैं राजकुमार भाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार भाटी साहब, आज इस मीटिंग के बाद नरेंद्र सिंह तोमर जी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं किसानों के पीछे जो नहीं चाहती कि मसला सुलझे, मसले का हल निकले। कौन है ये ताकतें? ये ताकतें तो, इन ताकतों में तो नाम लिया जा सकता है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नरेंद्र तोमर जी का, अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी और तानाशाह नेताओं का, जो नहीं चाहते कि मसला सुलझे, जो मसला हल हो। और मैं भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं, अबू हुरैरा जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, कि सरकार की नीयत शुरू के दिन से नहीं थी कि मसला सुलझे। सरकार केवल ड्रामा कर रही थी, केवल दिखावा कर रही थी। सरकार 2 मोर्चे पर काम कर रही थी। एक तरफ तो ये दिखावा करो कि हम तो किसानों से बात कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं सुलझाने की, लेकिन किसान जिद पे अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन को बदनाम करो
कि इसमें आतंकवादी घुस गए हैं, अराजक तत्व घुस गए हैं, देशद्रोही घुस गए हैं, पाकिस्तान और खालिस्तान घुस गए हैं, ताकि इन पे बल प्रयोग की तुम्हें मौका मिल जाए बल प्रयोग करने का। और यही गुजरात मॉडल है जो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। ये गुजरात मॉडल यही है कि तानाशाही पूर्वक सरकार चलाओ, अपने खिलाफ बोलने वालों का चरित्र हनन करो, उन्हें बदनाम करो, उन पर शक्ति का प्रयोग करो, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करो, उन्हें जेल में डालो, जो डर सकता हो उसे डराओ, जो खरीदा जा सकता हो उसे खरीदो, और अगर गोली चलानी भी पड़े, लोगों को मारना भी पड़े तो भी चलाओ। यही गुजरात मॉडल है, यही नरेंद्र मोदी मॉडल है। और यह देश आज बहुत खतरनाक दौर पर खड़ा है। और जो आज सरकार की भाषा है, देश के अन्नदाता से, देश के नागरिकों से, देश से ये कह रहे हैं कि जाइए अब हम बात नहीं करेंगे, हमारे, इससे खतरनाक स्थिति किसी जमहूरी निजाम के लिए हो नहीं सकती कि सरकार ये कह दे अपनी जनता से, अपनी आवाम से ये कह दे कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत, और मुझे तो एक शायर का शेर याद आ रहा हूं, मैं सिलसिला चल रहा था यहां तक तो ठीक था, लेकिन अगली किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, तो इस पर अब सवाल तो खड़ा हो रहा है कि अब सरकार की आखिर मंशा क्या है। मैं दानिश इकबाल आपके पास आना चाहूंगा। दानिश इकबाल, जो बात सुरेंद्र राजपूत साहब या राजकुमार भाटी साहब करें कि दरअसल सरकार की नियति ही नहीं कि मसला हल हो, क्या ऐसा है? क्या सरकार नहीं चाह रही कि यह मामला, क्योंकि 11 बार बैठक होती है और इतनी बातचीत में तो किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता था? देखिए, सरकार को ऐसा लगता है कि कानून में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद सरकार ने किसान भाइयों के सम्मान में जो है प्रस्ताव दिया था। आप निर्णय नहीं कर सके, किसान भाइयों ने निर्णय नहीं कर पाए। अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो आज भी सरकार जो है आपसे बात करने को तैयार है। आप सूचित करें, अगर आपके पास कोई निर्णय है, कोई नई विचार है तो आप लेकर के आए, सरकार आपसे बात करेगी, उस पर चर्चा करेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, सरकार ने लगातार 11 बार जो है किसान भाइयों को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया और बहुत ही सम्मान के साथ किया, और आज भी सम्मान करते हैं। एक चीज आप देखिए, ये है सरकार ने आज ये कहा कि हम जो है 1.5 साल से लेकर 2 साल तक एफिडेविट दे करके कोर्ट में हम ये चाहते हैं कि हम इस कानून को जो है रोक लगा देते हैं। एक कमेटी बना दी जाती है और इस पे जो समाधान निकाला जा सकता है, जो समस्याएं है, बैठ के विचार करके समाधान निकाल लिए। देखिए, ये किसान भाइयों के लिए एक अच्छा मौका था, एक सुनहरा मौका था जो सरकार ने दिया था कि आप बैठ जाइए और 2 साल तक जो है कोई इस पे रोक लगी रहेगी, कानून का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, और उसके बाद से जो जैसा आप चाहते हैं, जो विचार लेकर के आएंगे उस पर चर्चा हो जाएगी, एक नया जो भी प्रावधान होगा कानून के दायरे में प्रावधान बन सकता है। लेकिन आप जो है बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। आप जो है देश के कानून को भी नहीं मानेंगे। सरकार की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। राजकुमार भाटी साहब आपकी बातों से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, वो सहमत नहीं है आपकी बातों से। जी भाटी साहब जी, मैं 10 सेकंड चाहता हूं अबू जी। देखिए, ये केवल एक झुंझुना है और बहकावा है और गुमराह करने वाली बात है। मैं अभी सुरेंद्र साहब आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत साहब आपके पास संविधान विशेषज्ञ वो जो हाँ सुभाष कश्यप जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे देश के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई कानून स्थगित किया जा सके। या तो कानून लागू हो सकता है या उसे खत्म किया जा सकता है, स्थगित करने का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, ये गुमराह कर रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है लगातार और किसानों को बहका रही है। ये स्थगन क्या होता है? या तो कानून लागू होगा या खत्म होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि साल और 1.5 साल में कानून कुछ बदल जाएगा रखा, ऐसा तो है नहीं। कानून तो वही रहेगा। अगर 1.5 साल और 1 साल के लिए उसे रोक भी दिया जाता है तो कानून तो वही रहेगा। सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं बहुत जल्दी अपनी बात पूरी कर लीजिए। पुनीत लाखड़ा जी इंतजार कर रहे हैं। जो छोटी सी बात कह रहा हूं, राजकुमार भाटी भाई की बात को आगे बढ़ाने के लिए दानिश साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक बात को समझें। एक बात है ना, एक बड़ा पुराना शेर था अबू भाई कि बीच का मरहला नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। कानून या तो लागू होगा या नहीं होगा, स्थगित कोई चीज नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सारे के सारी चीज में कि डे फर्स्ट से सरकार किसानों को थकाने की कोशिश कर रही है। आज सरकार खींच गई क्योंकि किसान थका नहीं। किसान ने तो रामप्रसाद बिस्मिल की वही बात करी ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कानून तो वापस होगा अबू भाई, ये सरकार करे या अगली सरकार करे, या तो ये सरकार रहेगी या ये कानून रहेगा।
चलिए, इस ठीक है, चीज पुनीत को लाकड़ा जी। किसान मान चुका है, सरकार जितनी जल्दी समझ ले बेहतर है। ठीक है पुनीत लाकड़ा जी, सवाल ये उठ रहा है कि फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं और हर मीटिंग के बाद तोमर साहब सीधे सीधे इल्जाम किसानों पर लगाते हैं कि असल में किसान चाहते ही नहीं कि कोई मसला हल हो। और इस बार तो तोमर साहब ने यही कहा कि किसानों को दरअसल कोई बहका रहा है, कोई ऐसी ताकत है किसानों के पीछे जो नहीं चाहती कि मसला हल हो। वो ताकत है क्या, कौन सी ताकत है किसानों के पीछे, मैं ये समझना चाह रहा हूं पुनीत लाकड़ा जी। देखिए अबू भाई, ये 11-12 दौर की मीटिंग हो चुकी है, सरकार का स्टैंड वही है। आप अगर गौर करें, तोमर साहब ने के जो शब्द थे वो सबसे पहले ये थे, ये कानून किसानों के हित में है। उसके बाद उन्होंने किसान संगठनों पर आरोप लगाया कि वो हल चाहते नहीं है। देखिए, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम आपका काम करना चाहते हैं, हम किसानों की समस्या हल करना चाहते हैं, और उलट बाहर आने के बाद तुरंत ये बात कहते हैं कि ये कानून किसानों के हित में है। तो सरकार की मंशा यहां स्पष्ट होती है कि सरकार दिखाती कुछ और है और बोलती कुछ और है। सरकार दिखा रही है कि बातचीत हो रही है और सरकार करना वही चाहती है। प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है। बातचीत से खुद सरकार ने आज सरकार ने डेडलॉक कायम किया है। सरकार खुद ही दिखाती है कि हम बातचीत कर रहे हैं, खुद ही सरकार ने डेडलॉक लगाया है। तो सरकार खुद ही भ्रमित है। जो प्रस्ताव, जो तजवीज सरकार ने रखी है, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता है। अबू जी एक बात बताइए, एक महामारी, एक रोग हमें हो जाए और हम ये कहें डॉक्टर के पास कि हमारा इसका इलाज कर दीजिए, और डॉक्टर कहे कि ऐसा करता हूं, मैं इलाज तो नहीं करता हूं, इसको 1-2 साल के लिए टाल देता हूं, आपको ये बीमारी जब दोबारा लग जाएगी तब मैं इसका इलाज करूंगा। बिल्कुल। दानिश इकबाल, कोई भी एक ऐसा मैं इस पर दानिश इकबाल का रिएक्शन ले लेता हूं। दानिश इकबाल, किसान इस कानून से परेशान है और सरकार कह रही है कि हम 1-1.5 साल के लिए इस पर रोक लगा देंगे। तो क्या रोक लगाने से मसला हल हो जाएगा? क्या कानून बदल जाएगा 1-1.5 साल में रखे? मसला हल कैसे होगा? आखिर सरकार मसले को लटका क्यों रही है? देखिए नहीं, सरकार मसला चाहती है और सरकार देश के किसानों को आगे बढ़ाना चाहती है, सशक्त बनाना चाहती है, तभी ये कृषि बिल लेकर के आई, कृषि कानून लेकर के आई है। देखिए, इस देश के अंदर अगर इस तरह से लगातार होता रहेगा, सरकार कानून बनाती रहेगी और उसके विरुद्ध में लोग आंदोलन करते रहेंगे और सरकार बार बार झुकती रहेगी, तो ना देश आगे बढ़ पाएगा, ना किसान सशक्त हो पाएंगे, ना भारत का गौरव बढ़ पाएगा। देखिए आप सीए कानून बना, सरकार होती किसके लिए? सरकार होती किसके लिए? दानिश इकबाल, सरकार तो आवाम के लिए यही है। इसी आवाम ने, इसी किसान ने, देश के लिए होती है, देश के लोगों के लिए होती है। इसी आवाम ने तो चुना है सरकार को। सरकार चुनी क्यों गई है? अबू भाई, देश को सशक्त करने के लिए होती है। अगर मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं कह रहा हूं सरकार बात तो सुन रही है, किसानों की बात सुन रही है, तभी तो किसान को लगातार 10 बार बुलाया गया, 10 बार वार्ताएं हुई और सरकार बार बार कह रही है कि अगर कोई आपत्ति है, कोई समाधान चाहते हैं, समस्या है तो लेकर के आइए ना, बैठिए ना, हम तो बात करने को तैयार है। हम तो कह रहे हैं कि 2 साल तक इसको हम स्थगित कर देते हैं। 10 बार में किसानों का मसला ही पता नहीं चला, सरकार को 11 बार बैठ चुके हैं। नहीं मानेंगे। दानिश इकबाल जी, देखिए, सियासी बातों से हटकर जो मसला उस पर बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 11 बार सरकार और किसान बैठे और सरकार को यह पता ही नहीं चला कि किसानों को मसला है कहां पर, किसान परेशान क्यों हैं, किसान इस कानून से डर क्यों रहे हैं, किसानों में इतना खौफ क्यों है, किसान आखिर अपना घर बार छोड़कर प्रोटेस्ट और एहतजाज क्यों कर रहे हैं, ये 11 बार में सरकार जान ही नहीं पाई। मैं राजकुमार भाटी साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार भाटी साहब, क्या आपको लग रहा है कि अब अगली तारीख का ऐलान नहीं किया गया है? क्या ये मसला यूं ही अब रुक जाएगा? अब सरकार की मंशा क्या देख पा रहे हैं आप? सरकार अब चाहती क्या है? अबू जरा जी, अब ये जो लड़ाई है, ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं बची है, ये खाली बिलों की लड़ाई नहीं बची है। अब ये जमहूरियत को बचाने की लड़ाई हो गई है। अब देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है। सरकार ने इससे पहले 4-5 मसलों में जो बिका हुआ मीडिया, उसके माध्यम से, जिसे गोदी मीडिया हम कहते हैं, देश के लोगों को गुमराह रखा।
नोटबंदी की गई तो नोटबंदी की तारीफें करने लगे और ये तक बताने लगे कि इसमें चिप लगी हुई है, काला धन छिप नहीं पाएगा, जमीन के अंदर भी छिपाओगे तो वो मशीन ढूंढ लेगी। इस तरह की फर्जी बातें कर करके सरकार का समर्थन करते हैं और कहा गया कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, गरीबों को पैसे मिलेंगे। और उस नोटबंदी का आज तक एक फायदा नहीं हुआ। 100 से ज्यादा लोगों की मौत जरूर होगी, गरीब लोग बर्बाद हो गए, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग बर्बाद हो गए। इसी तरह जो सीएए का कानून आया उसके विरोध में किस तरह से जनता शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से कितने बढ़िया धरने चले और महिलाएं उसमें काफी संख्या में थी, उसे बदनाम किया गया, उसे अलगाववादी आंदोलन बताया गया, देशद्रोही बताए गए, उसे भी गुमराह कर दिया। जेएनयू में और जामिया में छात्रों के आंदोलन हुए, उन्हें डंडे के बल पर दबा दिया गया, उन्हें बदनाम कर दिया गया। लेकिन ये किसानों की ताकत इतनी बड़ी खड़ी हो गई है क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत किसानों का देश है और आधी से ज्यादा आबादी खेती करती है और खेती पर निर्भर है। तो ये इस ताकत के सामने सरकार कमजोर नजर आ रही है। ये सरकार इसको किसी भी तरह दबा ना पा रही है, ना तो बदनाम करके, ना डंडे के बल पे, ना गोली के बल पे। तो ये जीत जब किसानों की होगी तो ये भारतीय जमहूरियत की जीत होगी, हिंदुस्तान की जमहूरियत की जीत होगी, हिंदुस्तान के संविधान की जीत होगी, आवाम की जीत होगी। ये अब आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है और आजाद भारत में इतना बड़ा, इतना संगठित, इतना शांतिपूर्वक, अनुशासित तरीके से कोई आंदोलन नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक आंदोलन है। सवाल तो ये भी उठता है कि जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है, ये तो मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है और सरकार के लिए भी यह एक तरह से अलामत सही नहीं है। तो इस पर किसी नतीजे पर तो पहुंचा जाना चाहिए। मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र राजपूत साहब, इससे पहले आप सीए का प्रोटेस्ट ले लीजिए, कई महीने लगातार प्रोटेस्ट चलता रहता है, सरकार उस पर कान तक नहीं धरती है। अब वो किसानों का प्रोटेस्ट ले लीजिए, इससे पहले आपको याद होगा कि तमिलनाडु और साउथ के जो किसान थे जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई। पानी में किसान खड़े रहते, उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। विदर्भ और महाराष्ट्र में किसानों की किस तरह की हालत है। तो आखिर जो सरकार का रवैया है इसे किस तरह से देखा जाए? आखिर सरकार मसले का हल क्यों नहीं निकाल पाती है? इसकी वजह क्या है? सरकार अपने अहम में है और उसका अहम और उसका वहम ही उसके अंत का कारण बनेगा। अबू भाई, मैं कड़े शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इस सरकार ने मजबूर कर दिया है कि यह कहने के लिए कि पापी का पाप ही महाबली होता है, वही उसका अंत करता है। मैं आपको बताऊं, अगर सरकार ने किसी से भी संवाद किया होता, किसानों से संवाद किया होता, संसद में संवाद किया होता, राज्यसभा में संवाद किया होता, तो ये बात ही नहीं आनी थी। आप समझिए बात को। इस सरकार ने इससे पहले पिछले 6 साल में 100 से ज्यादा किसान आंदोलनों को कुचला है, 100 से ज्यादा अन्य आंदोलनों को कुचला है, जिसमें सारे नाम आपने लिए, और उनको सक्सेसफुली कुचल करके ये सरकार इतने अहंकार में आ गई कि इसको लगा कि अब सारी चीजें कुचली जा सकती। आप कहते हैं ना, एक वो नवाज साहब ने किसी जगह पे लिखा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर किसान आंदोलन को इस पूरे देश ने समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, उसमें अगर किसी ने भी कोताही करी, चाहे वो भाजपा वाले लोग हो, याद रखें ये किसान का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। भाजपा नहीं, सरकार तो बार बार कह रही है कि कुछ लोग वर्गला रहे हैं किसानों को, कुछ लोग अच्छे कामों के खिलाफ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आज भी नरेंद्र सिंह तोमर ने यही बयान दिया मीटिंग के बाद कि इन बहकाया जा रहा है और शुरू से सरकार यही कह रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कह दिया कि किसानों को बहकाया जा रहा है इस कानून को लेकर। हम मान लेते हैं, एक मिनट, हम 1 मिनट के लिए हम आपके चैनल पर मान लेते हैं कि किसानों को उस कमजोर विपक्ष के द्वारा बहकाया जा रहा है जो सत्ता में नहीं है। तो उस मजबूत सरकार के द्वारा भी तो बहकाया जा सकता है। किसान बहक क्यों नहीं रहे आपकी बात से? आप मेरी बात को समझिए। आप किसान को अगर इतना भोला समझ रहे हैं कि विपक्ष एक कमजोर विपक्ष जिसके पास कुल 100 सांसद है या 150 सांसद है, वो बहका सकता है, तो आप 350 सांसद लिए हुए नहीं बहका सकते क्या? एक तरफ किसान को कह रहे हैं देवता है, देवता तो सब जानता है, अन्नदाता है, अन्नदाता तो सब जानता है, वो आपसे बहका करके आपको वोट दिया था उसने। ठीक है दानिश इकबाल, बहुत जल्दी आप रिएक्शन दीजिए। मैं पुनीत लाकरा जी आपके पास भी आ रहा हूं इसके बाद। दानिश इकबाल,
जो सवाल राजकुमार भाटी और सुरेंद्र राजपूत साहब उठा रही है, अपोजिशन लगातार बार बार जो कह रही है कि सरकार असल में मजबूत सरकार होने के नशे में है। नहीं, मेरी बात पूरी। देखिए, सुरेंद्र भाई ने बहुत सही बात कही कि पार्टी का पाप ही जो है वो विनाश का कारण बनता है और वही कांग्रेस के विनाश का कारण रहा है और उसी पाप को भारतीय जनता पार्टी आज तक धोती आ रही है। एक बात देखिए, जब कोर्ट ने स्थगित कर दिया इस कानून को तो ठंड में लोगों को बैठने की क्या जरूरत है? ठंड में लोग क्यों बैठे हैं? कोर्ट ने तो कानून को स्थगित कर दिया ना, कोर्ट ने स्थगित कर दिया, कोर्ट ने कमेटी बना दी। आप कोर्ट की कमेटी से बात करने को तैयार नहीं है, आपका विश्वास कोर्ट पे नहीं है, आपका विश्वास भारत के कोर्ट पे नहीं है, तो क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे क्या? अपनी भारत के सुप्रीम कोर्ट से इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे क्या? भाजपा की सरकार नहीं, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। एक राजनीतिक दल होने के नाते विपक्ष मजबूत होना चाहिए और कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष नहीं है। इस देश की जनता के लिए, इस देश के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए और आप सक्षम नहीं है, आप सक्षम नहीं है, आपका विपक्ष सक्षम नहीं है। देश को मजबूत कीजिए। आपका अगर आप मजबूत होते ना, आप मजबूत होते तो किसान को रोड पे नहीं आना होता। आप सक्षम होते तो किसान को रोड पे नहीं आना और ये होता। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी धोखा है। आप अगर सक्षम होते सुरेंद्र भाई तो किसान भाइयों को रोड पे नहीं आना होता। भाजपा की सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी धोखा दे रही है। ठीक है, नहीं, किसानों के दर्द को समझा जाना चाहिए। तकरीबन 2 महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, किसानों के दर्द को समझा क्यों नहीं जा रहा है। मैं पुनीत लाकरा जी आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत लाकरा साहब, सवाल यह उठ रहा है कि हर बार मीटिंग होती थी, मीटिंग के बाद अगली मीटिंग की तारीख दे दी जाती थी, इस बार तो कोई तारीख भी नहीं दी गई। क्या यही ये सिलसिला रुक जाएगा? क्या बातचीत यही खत्म हो जाएगी? और किसानों का क्या होगा जो 2 महीने से अपना घर बार छोड़े हुए हैं? देखिए, किसान तो बहुत दृढ़ निश्चयी है, संयम से वो खेती करता है। एक बीज डालता है मिट्टी में और 6 महीने तक उसके उगने का इंतजार करता है। ठीक है, तो संयम के साथ है किसान। तो किसान तो 6 महीने की तैयारी करके आया है और अगर सरकार ये कहेगी कि आपको 6 महीने से भी और आगे भी परीक्षा देनी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं अबू भाई कि किसान जो कह रहे हैं कि सरकार पर कोई बाहरी ताकत जो दबाव डाल रही है, वो आज देश की जनता भी समझ गई है। सरकार पर इतना भारी कोई दबाव है कि सरकार एक भी कदम पीछे हटी नहीं अभी तक। 12 दौर की बातचीत में सरकार के जो शब्द पहले दिन थे वही शब्द आज भी वही थे और कृषि मंत्री ने उन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खड़ी की है, खत्म की है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब सरकार को सोचना चाहिए कि तकरीबन 2 महीने से लगातार ये प्रोटेस्ट और एहतजाज चल रहा है, ये सिलसिला आखिर चलेगा कब तक? ये तो जमहूरियत के लिए भी एक तरह से खतरा और जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी अलामत नहीं है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को ही सोचना होगा, क्योंकि मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से इस मसले को हल किया जाए। अगर इस कानून पर भरोसा नहीं है तो किसानों को, सरकार को ही कॉन्फिडेंस में लेना होगा और देखना यह बहुत अहम होगा कि 2 महीने अब होने वाले हैं, यह मसला कब तक चलता है और सरकार कब इस मसले को हल कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, पुनीत लाकरा जी, दानिश इकबाल साहब और राजकुमार भाटी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।